गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग जो हम लोगों को दिखता है वो कहलाता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के जस्ट बगल में होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, उसके अंदर में वाइट कलर का एक लिक्विड फिल्ड हम लोग को दिखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। जो वाइट कलर का ये विस्कस लिक्विड इसमें हम लोग को दिखता है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक, उसके सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, यानी न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये है हमारा न्यूक्लियस। ये जो दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोलस। ये है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, देन उससे अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे क्या अटैच होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ होते हैं, एक स्मूथ होते हैं। रफ, सबसे पहले यहाँ पे जो ER अटैच होते हैं वो होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट उसके बगल में ही हमारे पास होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसीलिए इसको रफ बोला जाता है, स्मूथ बोला जाता है। देन उसके बगल में होता है राइबोसोम्स। जस्ट उसके नीचे ही होता है क्या, गोल्जी एपरेटस, जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक, जस्ट उसके नीचे हम लोग को एक स्फेरिकल शेप दिखता है, ये जो कि क्या कहलाता है, लाइसोसोम। ठीक, उसके नीचे हम लोग को ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बीन शेप का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यही वो ऑर्गेनल है जो सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। कोई दिक्कत? अब समझते हैं। जस्ट सेल मेम्ब्रेन के बगल में ही एक थिन लाइनिंग हम लोग को दिख रहा है, ये वाला। ये क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंटस। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। जस्ट उसके बगल में ही हम लोग को ये बड़ा सा एक हॉलो स्पेस दिख रहा है, ब्लू कलर से लाइनिंग किया हुआ है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं वैक्यूल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हम लोग इसके मेम्ब्रेन को बोले हैं, इसके आउटर लेयर को हम लोग किस नाम से बोले जाने, सेल वॉल। उसी तरह इसका भी आउटर लेयर का नाम है वैक्यूल मेम्ब्रेन। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा होगा, ये क्या होता है, पेरीऑक्सियम। ठीक है, ये क्या होता है, पेरीऑक्सियम। जस्ट उसके बगल में एक हम लोग को लेयर दिख रहा है, जिसको हम लोग ओवल शेप में देख रहे हैं, जिसको हम लोग एम्लोप्लास्ट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्लोप्लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? सेल में सबसे नीचे में एक ग्रीन कलर का हम लोग को यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का कुछ दिख रहा है, जिसको हम लोग माइक्रोटिब्यूल्स कहते हैं। ये क्या होता है, माइक्रोटिब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जाने, माइक्रोटिब्यूल्स। जस्ट उसके पास एक हम लोग को एक और स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, एक और ऑर्गेनल होता है जो कि ग्रीन कलर से दिख रहा है हम लोग को इस स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही मिलता है, जो कि कलर पिगमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एनिमल सेल। देखते हैं एनिमल सेल को। एनिमल सेल के
आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल का ये जो ब्लैक वाला आउटर कवरिंग हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जस्ट उसी तरह जिस तरह प्लांट सेल में हम लोग न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ें, उसी तरह इसमें भी देखेंगे। जस्ट उसके सेंटर में हम लोगों को क्या मिल जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में जो स्फेरिकल शेप हम लोग उसमें देखे थे, ठीक उसी तरह इसमें भी एक स्फेरिकल शेप हम लोग को दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक, इस सेल में भी एक हम लोगों को विस्कस लिक्विड यानी एक लिक्विड फील्ड दिख रहा है, जिसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। उस सेल में भी हम लोग एक बीन शेप स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक, ये जो कि क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी से सेल को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक, न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ। ठीक, उसके चारों तरफ यानी इसके सरफेस पे हम लोगों को एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम लोग राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके ऊपर हम लोग को ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग किसके नाम से जाने? गोल्जी बॉडी। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक, प्लांट सेल में जो आप लोगों को बड़ा सा ये स्पेस दिख रहा था, ठीक, वो स्पेस वैक्यूल कहलाया था, जो कि प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा था और एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है। ठीक, उसके पास एक सेंट्रियोल है, कुछ यहाँ पे ये सेंट्रियोल आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सारे के ऑर्गेनल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में भी ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन में अभी देखें, सेल में देखें ना, ये यही था हम लोग का, ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि हम लोग को 3 लेयर में दिख रहा होगा। दिख रहा है आप लोग को? ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड लेयर होता है। ये कौन सा लेयर होता है? फॉस्फोलिपिड लेयर होता है। ये जो आप लोगों को ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको कहते हैं प्रोटीन चैनल। इसमें क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसफर होता है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसफर होता है। ठीक, उसके ऊपर वाले लेयर में ये स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग किस नाम से जाने? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के नाम से। ठीक, जस्ट उसके बगल में ही हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाने। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोले कार्बोहाइड्रेट। ठीक, उस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहें? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है, जिसको कहा गया हाइड्रोफोबिक हेड। जिसको क्या कहा गया? हाइड्रोफोबिक हेड। कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखेगा जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो दिखेगा, जिसको हम लोग कहें हाइड्रोफोबिक हेड। ये जो लेयर होता है वो किससे से बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो लेयर है तीनों, 1 2 3, आप लोग को 3 लेयर दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि फॉस्फोलिपिड लेयर होता है। ठीक, जस्ट उसके नीचे होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये आप लोग को दिख रहा होगा,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहें, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक उसके जस्ट फिगर में ही, बगल में ही हम लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्वाइल्ड किया हुआ, ये ब्लू, जिसको हम लोग किसके नाम से जाने, उसको हम लोग अल्फा हेलिकल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्फा हेलिकल प्रोटीन के नाम से। जस्ट इसके बगल में ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस प्रोटीन। उसके बगल में हम लोग को ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहें, इंट्रीगल प्रोटीन, यानी उसको हम लोग ग्लोब्यूल प्रोटीन के नाम से ही जानते हैं। ठीक जस्ट उसके बगल में एक और ये स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहें, पेरिफेरिकल प्रोटीन, ठीक है। जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो सबसे पहले एक ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के ऊपर हम अपना मटेरियल रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड रख देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। यानी ये जो लेयर है वही लेयर क्या कहलाता है, उसी तरह का लेयर होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का लेयर ऐसा ही होता है, सबसे पहले एक लेयर होता है, फिर उसके बाद एक और लेयर, और सबसे ऊपर में एक और लेयर, यानी 3 लेयर का बना होता है जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। ठीक एग्जाम्पल हम दिए किस चीज़ का, सैंडविच का। सैंडविच में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक ब्रेड लेते हैं, अपना बीच में वो मटेरियल डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड रख के फिर बन गया हमारा सैंडविच। ठीक उसी तरह ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट हम प्लांट सेल में पढ़े थे सेल वॉल के बारे में, तो अब सेल वॉल के बारे में हम देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये है हमारा सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल जो होता है प्लांट में वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। सेल वॉल किस तरीके से दिखता है, ये इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है मिडिल लैमिला, दूसरा होता है प्राइमरी सेल, और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सबसे पहले हम लोग को दिखता है मिडिल लैमिना, फिर प्राइमरी सेल, तब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये है हमारा मिडिल लैमिला, ठीक, ये वाला, ये इतना, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये है हमारा क्या, मिडिल लैमिला, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है पेक्टिन, ठीक है। ये क्या है, पेक्टिन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल, ठीक। ये क्या होता है, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। नेक्स्ट हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जिसको हम लोग हेमिसेल्यूलोज के नाम से जानते हैं, ठीक। ये एक स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये जिसको हम लोग सॉल्युबल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में ये स्ट्रक्चर आता है, प्राइमरी सेल वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ये, यानी यहाँ से ये जितना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर यहाँ तक। जस्ट उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये, ठीक, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो हम लोग देखें अभी न्यूक्लियस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम समझते हैं। ये है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ हम लोग को लेयर दिख रहा है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर उसको न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। यह हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जस्ट उसके अंदर हम लोग क्या देखे थे, न्यूक्लियोलस। ये है वो न्यूक्लियोलस, क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर
हम लोग को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारा, ये बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से। ये क्या है? ये है हमारा क्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसमें मिलता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? यही बाद में जब कंडेंस हो जाता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्रोमोसोम क्या होता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या करता है? कैरी करता है। ठीक, ये हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या कहलाता है? हमारा क्रोमेटिन। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल बगल में कुछ हम लोग को हॉलो स्पेस दिख रहा है, ये जिसको हम लोग पोर कहते हैं। ये वाला सारे के बीच में ये जो दिख रहा है, ये ओपन, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर पोर कहलाता है। ठीक, जैसे सेल में अंदर एक लिक्विड फील्ड था जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जाने, उसी तरह इसमें भी एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल में जो लिक्विड था उसको क्या कहें? सेल के लिक्विड को क्या कहें? साइटोप्लाज्म। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड फील्ड होता है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। दिख ही रहा है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। नेक्स्ट सेल के ऑर्गेनल को देखेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये स्ट्रक्चर दिख रहा था इस तरह का। ठीक है, जिसको हम लोग किसके नाम से जाने थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का था? 2 टाइप का, एक स्मूथ और एक था रफ। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है ये है हमारा रफ। ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पे हम लोग को क्या दिख रहा है? राइबोसोम अटैच हुए दिख रहा है। ये सारा ये राइबोसोम है। ठीक, और जो नीचे का स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है ये वाला, ये जो है स्मूथ है क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। ठीक है, जस्ट इसके पास होता है सिस्टरने। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग सिस्टरने। ठीक, राइबोसोम के जस्ट नीचे हम लोग को दिख रहा है सिस्टर्नल स्पेस। ये जो हम लोग को स्पेस दिख रहा है ये वाला स्पेस, ये ठीक, ये स्पेस कुछ इस तरीके से है, ये ब्लू वाला। ठीक, ये ब्लू वाला जो स्पेस दिख रहा है हम लोग को, इसको कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। कोई दिक्कत? ये वाला स्पेस जो आप लोग को इसमें दिख रहा है, ठीक, ये होता है सिस्टर्नल स्पेस। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। राइबोसोम। अभी इस सरफेस पे हम लोगों को राइबोसोम अटैच दिख रहा था, अब उसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। ये है राइबोसोम, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक, राइबोसोम में मिलता क्या क्या है, होता क्या है उसके इंटरनल पार्ट में, इसके बारे में समझेंगे। हम लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोले? एमिनो एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे हम लोग को राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट दिख रहा है, यानी ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये है राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट। ठीक, जस्ट उसके नीचे होता है टीआरएनए। ये है हमारा टीआरएनए। ये क्या है?
हमारा आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जस्ट उसके नीचे हम लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं mRNA। इसको हम लोग क्या कहते हैं, mRNA। ये भी RNA है। RNA के टाइप के बारे में हम लोग हायर स्टडीज़ यानी 11th-12th में पढ़ते हैं, इसलिए बस हम इस स्ट्रक्चर को केवल समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, tRNA। जस्ट उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहें, mRNA। इसको क्या कहते हैं, mRNA। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर और हम लोग को दिख रहा है, ये, ठीक है। उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहे हैं, हम लोग राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। ये तो हुआ राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट और ये हो गया हमारा राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम देखते हैं जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। इसी को हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसका दो स्ट्रक्चर अभी हम लोग के सामने दिख रहा है। एक 2D स्ट्रक्चर है और दूसरा है हमारा 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ इस तरीके से सेल में दिख रहा था। दोनों सेल में हम लोग को 2D स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा था, ठीक। जब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कुछ हम लोग को इस तरीके से दिखेगा 3D स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले हम 2D स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक। 2D स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग को ऊपर में एक ये स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर दिख ही रहा है आप लोग को जिसको हम लोग कहें सिस्टर्ने। जिसको हम लोग क्या कहें, सिस्टर्ने। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहें, सिस्टर्ने, ठीक। उसके नीचे यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये है सेक्रेटरी वेसिकल्स। अब हम 3D फिगर को समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग को उसके ऊपर में एक ये लेयर दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहें, सिस फेस। इसको हम लोग कहते हैं सिस फेस और उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। यानी ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं ट्रांस फेस और इसको कहते हैं सिस फेस, ठीक है। जस्ट उसके नीचे होता है सिस्टर्ने। जैसे इसमें था हमारा ये सिस्टर्ने, वो सिस्टर्ने ये वाला, ये सिस्टर्ने, ये कहलाता है सिस्टर्ने, ठीक। जस्ट उसके अंदर में जो हम लोग को एक रेड कलर से दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ल्यूमेन। ल्यूमेन, ये क्या है हमारा, ल्यूमेन। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट हम अब इसके स्ट्रक्चर यानी सेल के नेक्स्ट ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हम लोग दोनों सेल में देखें बीन शेप स्ट्रक्चर था, बीन शेप स्ट्रक्चर दिखा था ना, बीन शेप स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाने थे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक, जिसको हम लोग समझेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं सिस्ट्रेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रेट। जस्ट उसके आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी ये वाला लेयर, ये उसके आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर में एक लेयर हम लोग को दिख रहा है ये वाला, ठीक, जिसको हम लोग कहें इनर मेम्ब्रेन, ठीक। इनर मेम्ब्रेन के बाद आते हैं हम लोग इसमें, ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड फील्ड इसमें दिख रहा है इसको हम लोग कहें मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहें, मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से देखना, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहें? इनर मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद हमारा उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहें? डीएनए। ठीक, ये है हमारा डीएनए। ठीक, एक मिनट रफ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा डीएनए। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है? डीएनए। यहाँ पे हम लोग को कलरफुल एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलें? राइबोसोम। जिसको हम लोग क्या बोलें? राइबोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। लाइसोसोम, ये भी हमारे पास दो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक 2D स्ट्रक्चर है और नेक्स्ट हमारा एक 3D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है और 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक, 2D स्ट्रक्चर में हम लोग को डॉटेड स्ट्रक्चर स्फेरिकल शेप का दिख रहा होगा ये सारा। ठीक, और 3D स्ट्रक्चर में भी हम लोग को ये दिख रहा है। इन दोनों में आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक, इनके आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग इंजाइम कहते हैं, इंजाइम। ठीक है, इंजाइम। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजाइम। या फिर इंजाइम को ही हम लोग किस और क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ये इंजाइम भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक, अब इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट सबसे आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक, हमारा आता है इनर मेम्ब्रेन, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारा क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ये जो स्पेस हम लोग को दिख रहा है ये वाला, ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, उसके नीचे यानी इंटर मेम्ब्रेन के नीचे में हम लोग को एक येलो कलर का ड्रॉप दिख रहा है। रफ कर देता हूँ, ये येलो कलर का एक डॉट दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहें? लिपिड ड्रॉपलेट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट। नेक्स्ट उसके बगल में हम लोग को एक लेयर दिख रहा है, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर कुछ हम लोग को इस तरीके से दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन डीएनए नहीं है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। डीएनए यानी डीओऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीओऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लैमेला। ये है हमारा लैमेला। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सारा क्या है? लैमेला। ये क्या है? इसको किस नाम से जानते हैं? लैमेला। ठीक, नेक्स्ट ये जो हम लोग को
इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे मम्मी घर में रोटी बना के रोटी के डब्बे में रखती हैं, उस तरह का एक लेयर दिख रहा है, जिसको हम लोग ग्रैनम के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ग्रैनम के नाम से जानते हैं। ये है हमारा ग्रैनम। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये क्या है? ग्रैनम है, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे में एक पिंक कलर का स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग स्टार्च ग्रैन्यूल के नाम से जानते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्च ग्रैन्यूल। इसको क्या कहते हैं? स्टार्च ग्रैन्यूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च ग्रैन्यूल। यहाँ पे है हमारा राइबोसोम। ये क्या है? हमारा राइबोसोम, ठीक। कोई दिक्कत?